अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो आपको पता ही है जो एंडोन्यूक्लियेसेस हैं वो क्लीव करते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, while एक्सोन्यूक्लियेसेस क्लीव पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम देयर एंड्स। तो एंडोन्यूक्लियेसेस क्या करते हैं, इंटरनल फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और एक्सोन्यूक्लियेसेस एक्सटर्नल जो साइडों के ऊपर होते हैं। Restriction endonucleases are group of enzymes that cleave the DNA are near a specific sequence. Evolutionary, their role is to protect bacteria from invading foreign DNA, and that's why they are endowed with exquisite sequence specificity। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं ऐसे एंजाइम जो कि फॉरेन डीएनए मसलन बैक्टीरियोफाज वगैरह को किल करने के लिए यूज होते हैं। देर आर फोर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। तो इनकी टाइप्स तो हम बड़ी डिटेल के साथ पहले कर चुके हैं। Type 1 enzymes are complex multi-subunit enzymes that cut DNA at random site far from their recognition sequence। यानी कि वो सीक्वेंस जिसके ने रिकॉग्नाइज करना होता है उसको नहीं ये कट करते, उससे थोड़ा दूर कट करते हैं। ठीक है। Type 2 enzyme cut DNA at a definite position close to or within their recognition sequence। तो टाइप 2 जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। They produce discrete restriction fragment and distinct gel binding pattern, and they are the only class used in the laboratory for routine DNA analysis and gene cloning। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कट लगाते हैं। टाइप 3 restriction enzyme are also cleave outside of their recognition sequence and require two such sequences in opposite orientation within the same DNA molecule to accomplish cleavage। They are rarely given complete digestion। Type 4 enzyme recognize modified DNA, usually methylated DNA। तो ये जो मॉडिफाइड डीएनए होता है उसको कट करने के लिए हम जो है वो टाइप 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर नेम्ड बेस्ड ऑन द बैक्टीरियल स्ट्रेन फ्रॉम व्हिच दे आर आइसोलेटेड। फॉर एग्जांपल EcoR1 इज द नेम आफ्टर Escherichia coli RY13 strain and was the first restriction endonucleases to be isolated from this strain। Digestion of the DNA by restriction endonucleases can lead to the generation of digested products either with the flash ends mean blunt ends or with the overhanging mean sticky ends। तो हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं वो स्टिकी एंड्स, ये वाला स्टिकी एंड्स वाला जो फ्रेगमेंट्स होता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉरेन डीएनए को माइंड करता है। बिकॉज और मोस्टली हम वो जो एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने के लिए यूज करते हैं वही एंजाइम हम वेक्टर को कट करने के लिए यूज करते हैं। Because of the ability of type 2 enzyme to cut DNA at definite position close to or within their recognition sequence, they have application in various molecular biological techniques as below। फर्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। तो सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन और उसकी मैपिंग है उसका फायदा क्या है, किस में होगा, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग रेफर टू द आइसोलेशन ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम एनी स्पीशीज एंड इट्स इंसर्शन इनटू वेक्टर फॉर प्रोपेगेशन। यानी कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं और उसको वेक्टर में लगा के उसकी आगे प्रोपेगेशन करते हैं। Without alteration of the original DNA sequence, plasmid are the most commonly used vector, or can accept up to 10 kilobase pair of foreign DNA। तो ये आपके पास वेक्टर है, ये आपके पास फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है, इसको आपने वेक्टर में लगाया और इसको आपने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया, उसकी कापीज प्रोड्यूस हुई और वो कापीज फिर आपने उसको प्योरीफाई कर लिया और उसको आपने फर्दर यूज किया।
The insert and plasmid can then be ligated using DNA ligase in the presence of ATP to generate the recombinant plasmid. Note in the above diagram that plasmid also contain various other sequence. तो ये चार तीन सीक्वेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है एक्सेप्ट वेक्टर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होती हैं ये तीन सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट पहली है रीजन ऑफ एप्लीकेशन रेफर टू द सीक्वेंस फॉर रीजन ऑफ एप्लीकेशन विच इज नेसेसरी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म ये लाजमी होना चाहिए दूसरा है प्लाज्मिड आल्सो कंटेन वन और मोर सिलेक्टेबल मार्कर वो एंटीबायोटिक के होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर उस एंटीबायोटिक के अगर मीडिया में डाल देंगे तो वो एक पर्टिकुलर वेक्टर वाला बैक्टीरिया ग्रो करेगा गाया किल हो जाएंगे तो जिसके अंदर वो डिजायर वेक्टर है उसको वो ग्रो करेगा गाया किल हो जाएंगे मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी ये भी इम्पोर्टेंट है पॉली linker is a feature of engineering plasmid and containing multiple restriction sites close to each other and thus provide versatility in the DNA fragment then can be inserted. Once the recombinant plasmid has been made after the ligation of restriction digestion plasmid and insert the recombinant plasmid into the bacterium, the process by which the foreign DNA is introduced into a cell is known as ट्रांसफॉर्मेशन जब सेल के अंदर चला जाता है डीएनए उसका पार्ट बन जाता है तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं A bacterial cell can be transformed by any of the following method. तो ये मेथड यूज किए करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए Incubating the bacterial cell under cold condition in the presence of divalent cations mean calcium along with the plasmid followed by heat shock फिर उसको टेम्परेचर देते हैं divalent cation generate coordinate complex with the negatively charged DNA molecule facilitating their entry into the cell और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड electroporation in which the cells are briefly shocked with the electric pulse this lead to the transient pore formation in the plasma membrane through which the plasmid can enter into the cell the pore is later repaired by the various repair mechanisms the bacteria that is transformed are then grown in the presence of appropriate marker so that select the colonies are containing the plasmid. These colonies are then used to isolate the plasmid in a procedure that is analogous to the genomic DNA isolation along with few modification. एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की क्या है ये तो हम पहले भी बड़ी ज़्यादा कर चुके हैं प्रोडक्शन ऑफ recombinant protein recombinant vector that contain the coding sequence of particular protein of interest under suitable promoter can be introduced into the appropriate bacteria or eukaryotic vector to express the protein in large amount example of recombinant protein include various drugs like insulin erythropoietin है clotting factors हैं vaccine like hepatitis B vaccine है which contain HBs ये आपके पास सरफेस एंटीजन है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और ये है प्रोटीन प्रोड्यूस होती है जो कि आपको क्लोनिंग सर्जरी के लिए इसके अलावा production of DNA library. DNA library is a collection of DNA fragments that have been cloned into vectors so that researchers can identify and isolate the DNA fragment that interest them for further study. Therefore, basically two kinds of library which are generated by the molecular cloning वो कौन सी हैं जिनोमिक डीएनए एंड कम्प्लीमेंट्री डीएनए जिनोमिक डीएनए जो डायरेक्ट डीएनए को आप काट करके इंसर्ट करते हैं दूसरा आप मैसेंजर आरएनए को कम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं वेक्टर के अंदर तो वो लाइब्रेरीज आप स्टोर कर लेते हैं इसके अलावा साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेंसिस को चेक करने के लिए यूज होता है सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन कैन बी अल्टर्ड एट स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेजिड्यू बाय
mutation of the specific codon in the coding sequence, which can help to clone and express. This will be very helpful in understanding the pathogenesis of genetic disease, mapping the active site of minor site of the enzyme कि कहाँ पे जो है ना म्यूटेशन आई है. जीन थेरेपी, preparation of lentiviral and adenoviral vector with the correct insert coding for the protein to be expressed involve molecular cloning. रिस्ट्रिक्शन मैपिंग जिसको हमने बड़ी डिटेल में करना है. रिस्ट्रिक्शन मैपिंग इज ए मेथड used to map an unknown segment of DNA by breaking it into two pieces and then many pieces and then identify the location of the break points. After DNA segment has been digested using restriction enzyme, the resulting fragment can be examined by gel electrophorese, which separate the fragments of DNA generated according to their size. For example, ये हमारे पास हाइंड 3 इंजाइम है और दूसरा बेम 3 इंजाइम है. हाइंड 3 जो है वो दो फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक कट लगाता है. कहाँ पे कट लगाएगा? ये हाइंड 3 का कट है. ये 2.8 के टोटल 4 के बी का जो है वो डीएनए है. ये कट कहाँ पे लगा रहा है? 2.8 के बी के ऊपर कट लगा रहा है. यानी कि एक आपके पास 2.8 के बी का आएगा, दूसरा 4 में से 2.8 निकालेंगे तो 1.2 के बी का. यानी कि एक फ्रैगमेंट आपके पास 2.8 के बी का आएगा, दूसरा फ्रैगमेंट आपके पास 1.2 के बी का आएगा. और अगर आप बैम 3 यूज कर रहे हैं तो बैम 3 जो है वो 3 फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करेगा. बैम 3 कहाँ पे कट करेगा? एक 3.1 सीक्वेंस पे कट करेगा और दूसरा 1.8 सीक्वेंस पे कट करेगा. तो ओवरऑल हमारे पास कितने फ्रैगमेंट्स आ जाएंगे? 1, 2 एंड 3. ठीक है. एक जो फ्रैगमेंट है वो ज्यादा लेंथ का होगा, 1.8 किलो बेस पेयर का होगा, और सेंटर वाला जो है वो ये 1.3.1 से आप 1.8 निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.3 किलो बेस पेयर. ठीक है. तो 1.3 किलो बेस पेयर का ये फ्रैगमेंट्स बन गया, और एंड वाला ये 4 में से 3.1 निकालेंगे तो 0.9 आएगा. तो ये 0.9 के ये डिफरेंट अगर आप यूज कर रहे हैं सेम डीएनए के लिए तो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं, आप देखे जाए. लेकिन अगर आप दोनों इकट्ठे यूज कर रहे हैं तो एक फ्रैगमेंट आपके पास 1.8 वाला आ रहा है, ये वाला. ठीक है. दूसरा आपके पास 1 आ रहा है, तो एक 1 आ रहा है और एक 0.3 आ रहा है. ठीक है. इसका मतलब है 1.2 वाला जो है वो एक 0.9 में कन्वर्ट हो गया, एक 0.3 में कन्वर्ट हो गया, और एक 1 के बी का बैंड है. तो ये आप देख सकते हैं इसकी फ्रैगमेंट्स. ये 0.9 वाला ये हाइंड 3 ने किया है, फिर बैम 3 ने ये प्रोड्यूस किया 0.9, फिर ये आगे हाइंड 3 आ गया, इसने और एक कट लगा दिया, ये 0.3 वाला बनाया. फिर 2.8 से 1.8 तक एक और कट लग गया और ये 1 के बी का बन गया. फिर ये यहाँ से बैम 3 ने कट लगाया और 1.8 वाला बनाया. तो अगर दोनों इकट्ठे यूज करते हैं एंजाइम तो आपके पास 4 बैंड आते हैं. अगर लहदा यूज करते हैं तो इसके 2 बैंड, इसके 3 बैंड. अगर दोनों इकट्ठे करते हैं तो 4 बैंड आते हैं. क्यों? क्योंकि बैम जो 3 है वो यहाँ पे भी कट लगाएगा, हैंड 3 यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे 0.9 बन गया, यहाँ पे 0.3 बन गया. फिर बैम 3 के बाद हैंड 3 के बाद बैम 3 का कट होता है 1.8 पे, तो दरमियान में वक्फा 2.8 से 1.8 का 1 है. तो ये आपके पास 1 के बी का आ गया, और एंड वाला जो कट है वो सेम रहेगा 1.8 के बी का. तो इसको हम रिस्ट्रिक्शन मैपिंग कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंड मैपिंग. और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे मॉलिक्यूलर. ऐसे आपका जो आज का एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ यही है, रिस्ट्रिक्शन मैपिंग वाला जो मैंने आपको समझा दिया. आगे इसके एप्लीकेशन है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में.
Restriction fragment length polymorphism refer to the presence of a DNA fragment of different length after digestion of a homologous DNA sample in a question with specific restriction endonuclease. फॉर एग्जाम्पल आप हार्ट 3 और बैम 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, तो ये हर आदमी का डीएनए का जो कटिंग पॉइंट वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो एक दफा आप एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म से कट लगा के देखते हैं, फिर आप कट लगाते हैं, अगर सीक्वेंस मैच कहते हैं कि तो आप कहते हैं कि इसी बंदे का ये क्राइम सीन के ऊपर ये सीन हुआ है, ठीक है। इन रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस, क्योंकि हर जो ऑर्गेनिज्म है उसका अपना डीएनए होता है और उसकी अपनी कटिंग साइट्स होती हैं और वो सेम रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ। In restriction fragment length polymorphism analysis, the DNA fragment is digested by one or more restriction endonucleases depending on the presence or absence of restriction site for the specific restriction endonucleases. The nucleotide changes into the DNA can be profiled. Let us see the example. The genetic defect in sickle cell anemia is point mutation where T is substituted for A, जिसकी वजह से क्या होता है, इस सब्सटीट्यूशन की वजह से क्या होता है बीटा चेन में, thus this substitution result in change in the code from GAG to GUG, यानी कि ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल है वो सिकल सेल शेप के हो जाएंगे जो हेमोग्लोबिन की वजह से। द फिगर बिलो शोज द रिस्ट्रिक्शन साइड फॉर MST2 correspond to the position 6 of beta globin। ये आप देख सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है MS2 की। अब आप ये देख सकते हैं जहां पे ये न्यूक्लियोटाइड चेंज आया है वहां पे फ्रैगमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर नॉर्मल है तो आपके पास फ्रैगमेंट आ जाएंगे। कितने फ्रैगमेंट आ जाएंगे? 2, 1.2 kb का और 0.2 kb का। लेकिन अगर म्यूटेशन हुई है, सिकल सेल है, तो आपके पास यहाँ पे MAS2 जो है फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और ये 1.4 kb का एक, अगर आपके पास 1.2 और 0.2 kb का फ्रैगमेंट आ रहा है डीएनए का, इसका मतलब है नॉर्मल है, ठीक है। क्या है? नॉर्मल है। लेकिन अगर ये चेंज आ गया तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन पैटर्न विल डिफरेंट इन डीएनए सैंपल फ्रॉम नॉर्मल इंडिविजुअल compared to those with the sickle cell trait or sickle cell disease. This can be detected by using sequence specific probe। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में कराया था सर्जन प्लॉटिंग। इसमें क्या कहते हैं, हम पहले डीएनए को रन करते हैं, फिर उसको हम ब्लड के ऊपर लहरा करते हैं, ब्लड के ऊपर लहरा करने के बाद हम उसके ऊपर प्रोब लगाते हैं। अगर प्रोब के साथ लग जाता है और उसको अब हम ऑटो रेडियोग्राफ में चेक करते हैं, तो अगर तो उसका बैंड आ जाता है, तो एक ही बैंड आता है, ठीक है, तो उसका मतलब है उसमें वो डिजीज है। ये आप देख सकेंगे, ये आपके पास सिकल सेल इंडिविजुअल है जिसके अंदर हमारे पास एक बैंड आया है, ठीक है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसके अंदर आपका 2 पॉइंट आए हैं, 1.2 और 0.2 kb का। और ये है हेट्रोजाइगस, यानी कि एक नॉर्मल है और एक सिकल सेल है, तो इसमें आपके पास 3 बैंड आएंगे, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि इसमें ये आपकी रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में इसकी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग की एप्लीकेशन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो PCR RFLP के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इन PCR restriction fragment length polymorphism is performed to amplify a particular region of DNA, and PCR product are subjected to digestion using restriction endonucleases. Since the sequence of insertion in DNA is amplified to a significant amount, the product can be visualized under UV
light after agarose gel electrophorus, thus avoiding the radioactive hazard that are involved in the southern blotting. अगर आप से पूछा जाए कि हम ये जो RFLP है इसको हम ऑटो रेडियोग्राफ या सर्जन ब्लॉटिंग के जरिए क्यों मोस्टली नहीं करते, उसकी वजह ये है, तो हम PCR क्यों करते हैं वो उसको हम इससे भी तो सर्जन ब्लॉटिंग से भी तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसकी वजह ये होगी तो वहाँ पे हम रेडियो एक्टिव हैजर्ड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव हम एसोटोप यूज करते हैं, इसमें हम एसोटोप नहीं यूज करते, तो इसमें रेडियो एक्टिव हैजर्ड नहीं होने के चांसेस होते हैं PCR। तो PCR में जो फ्रैगमेंट होते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाई करने के बाद उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस पे उसके बैंड चेक करते हैं। तो अगर ये बैंड इस तरह के आते हैं तो हम उसमें से बता सकते हैं कि डिजीज है या नहीं है। इसके अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग में इसका रोल है, ठीक है। In DNA fingerprinting, genome DNA is subjected to digestion by a specific set of restriction endonucleases. Humans share a genome sequence similarity of 99.9%, ठीक है, इसकी genome sequence होती है। This means DNA sequence of two individuals differ in one in every 1000 न्यूक्लियोटाइड। तो उसकी वजह से हम डिफरेंट इंडिविजुअल के DNA को कहते हैं कि हर बंदे का जो DNA फिंगरप्रिंटर है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, क्योंकि हर 1000 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक न्यूक्लियोटाइड हर बंदे का दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है। This is some of these sites differ, maybe restriction sites, so restriction pattern of DNA from two different individuals generally differ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीनों का जो रिस्ट्रिक्शन पैटर्न है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे क्लोज बैंड है, यहाँ पे देखें बैंड के दरमियान वक्फा ज्यादा है। तो ये तीनों आदमियों का जो आपके पास रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट एनालिसिस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि 1 न्यूक्लियोटाइड ऑफ एवरी 1000 न्यूक्लियोटाइड हर बंदे का एक दूसरे से डिफरेंट होता है। प्रोटोकॉल फॉर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड, आपने 4 माइक्रो या 3 माइक्रोग्राम ऑफ प्लाज्मिड लेना है, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम A और B, इसके बाद आपके पास होने चाहिए बफर फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होने चाहिए, न्यूक्लियस फ्री वाटर होना चाहिए, 1% एग्रोज होनी चाहिए, जेल लोडिंग डाई होनी चाहिए, DNA लेटर होनी चाहिए और PCR ट्यूब होनी चाहिए। ये आप देखें आपके पास है रिस्ट्रिक्शन मिक्सचर है, इसमें आपने प्लाज्मेट लिया है ट्यूब A, ट्यूब B और ट्यूब C के अंदर, फिर न्यूक्लियस फ्री वाटर डाला है 50 माइक्रोलीटर 50 माइक्रोलीटर 50 माइक्रोलीटर तीनों ट्यूब के अंदर, बफर डाला है 5 माइक्रोलीटर 5 माइक्रोलीटर 5 माइक्रोलीटर, एंजाइम A 10 यूनिट आपने एक में डाल दिए हैं और एंजाइम भी 10 यूनिट आपने इसमें डाल दिया, और तीसरी ट्यूब में आपने दोनों एंजाइम डाल दिए हैं। और फिर आपने क्या किया, मिक्स द कंपोनेंट बाय पाइपिंग द रिएक्शन मिक्सचर अप एंड डाउन, फॉलो विद a quick spin down in the macro centrifuge, incubate at 37 for 50 मिनट, ये सारे। देन add 10 माइक्रोलीटर ऑफ जेल लोडिंग डाई इन ईच ट्यूब, और उसको फिर आपने जेल के ऊपर रन कर लेना है और उसका पैटर्न देख लेना है, और वोल्टेज कितनी रखनी है 80 वोल्ट फॉर 60 मिनट, ठीक है। प्रिकॉशन वियर ग्लव वाइल परफॉर्मिंग ऑल स्टेप्स, क्योंकि ये जो एगरोज है ये भी टॉक्सिक है और इसमें जो हम थीडियम ब्रोमाइड या दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं ये भी कार्सिनोजेनिक है। Restrictions are also added as a last component of the mixture. Restrictions should be always kept on ice, क्योंकि इनके डीनेचर होने का चांस होता है अगर आप आइस में ना रखें। Use of ultraviolet safety measure while visualizing the gel, ठीक है। तो ये आपके पास है प्रिपेयर द मास्टर मिक्स, जो मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। एम ये मैं आपको बता चुका हूँ, रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट एनालिसिस इसको हम कर चुके हैं डिटेल में। एप्लीकेशन क्लोनिंग एंड लाइब्रेरी प्रिपरेशन ये हम कर चुके हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग में इसकी एप्लीकेशन है,
RFLP के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, AFLP के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। Example restrictions and digest is used for the DNA fingerprint identifying individual identified species like Phytophthora, Phyto, Phytophthora, cloning moving gene in and out of plasmid. Non example यहाँ पे ये यूज नहीं हो सकती। Restrictions and digestion is not used for cutting RNA, sequencing DNA. ये यहाँ पे ये नहीं यूज हो सकती। ये आपके रिसोर्सेज हैं और इसमें आपके क्विज को कौन कौन से बांध सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन कट्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये आपने बताना है। क्विज 2 restrictions वर्क by identifying specific DNA sequence and cleaving, ठीक है, ये भी आपने बताना है। Quiz 3 its PCR product must be cut by restriction digestion to identify the different animal and plant species, ये भी MCQ में आ सकता है। What is nucleases, ये उसका आंसर लिखा हुआ है। How does an endonucleases differ from an exonucleases, ये अंदर लिखा हुआ है, सारे आंसर अंदर लिखे हुए हैं। What is the restriction endonucleases, right above some restriction endonucleases, ये लिखे भी हुए हैं और अंदर भी दिए हुए हैं, ठीक है। That's all about today's lecture। अब आपके इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए।